पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड को। हम लोग लार ग्रंथि को देखेंगे। लार ग्रंथि से होने वाली समस्या, लार ग्रंथि में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या उसके साइनेम है, सिम्टम है ना, लोकेशन क्या है, सभी चीज को एक एक करके देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है ना बेटा, इसके हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइंस, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सबको देखेंगे। एक्चुअली सबलिंगुअल ग्लैंड को जो है ना बेटा हम लोग लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसके परिचय को जानते हैं। कहता है सबलिंगुअल ग्लैंड इज द वन ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द टंग। मतलब सबलिंगुअल ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाने वाली एक लार ग्रंथि होती है जो जीभ के नीचे स्थित होती है। ठीक है। कहता है इट्स प्रोड्यूस सलाइवा विच हेल्प इन, मतलब यह क्या करता है, सलाइवा जो है प्रोड्यूस करता है, यानी कि लार जो है प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है किस किस चीज में, तो डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के पाचन में, कीपिंग माउथ मॉइस्ट, मुंह में जो है चिकनाई रखने के लिए, है ना, और स्पीकिंग एंड स्वेलो, यानी कि बोलने के लिए और निगलने के लिए यह जिम्मेवार होता है। ठीक है। तो ये है सलाइवरी ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। एक एग्जांपल की बात करें तो लार जो होता है ना बेटा, चिपचिपा पदार्थ होता है। यह जो है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में, निगलने में और बोलने में भी यह सहायक होता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और हो सके अगर वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। यदि YouTube चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, महात्मा गांधी मेडिकल हब को, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग इसका बेटा ना संरचना देखेंगे कि भाई इसके एनाटोमी को देखेंगे। अब बेटा इसमें एनाटोमी, फिजियोलॉजी सब देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने वाले हैं। तो इसकी संरचना को देखिए बेटा, कहता है लोकेटेड बीनीथ द टोंग फ्लोर ऑफ माउथ, मतलब बेटा यह जीभ के नीचे पाया जाता है। स्मॉलेस्ट मेजर सलाइवरी ग्लैंड, यह सबसे छोटी परंतु प्रमुख लार ग्रंथि होती है, सबसे छोटी प्रमुख लार ग्रंथि होती है ना। और यह जो है अल्माइड सेफ ग्लैंड, इसका आकार बेटा बादाम के समान होता है। और कहता है हैज मल्टीपल स्मॉल डक्ट, इसमें बहुत छोटे छोटे नलिकाएं होते हैं। उस नलिकाओं को हम लोग जो है रिविनियस डक्ट कहते हैं, रिविनियस डक्ट कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। सलाइवरी ग्लैंड में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वाइवा में, वाइवा के एग्जाम में, कि बेटा सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा डक्ट पाया जाता है, तो आपको याद रखना है रिविनस डक्ट पाया जाता है। इसमें जो है छोटे छोटे नलिकाएं होते हैं, उस नलिका को रिविनस डक्ट बोलते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। सलाइवरी ड्रेन्स इनटू द माउथ थ्रू सबलिंगुअल फोल्ड्स, मतलब लार मुंह में सबलिंगुअल फोल्ड के माध्यम से निकलता है, सबलिंगुअल फोल्ड के माध्यम से निकलता है। ये देखिए बेटा, ये बेटा होता है पेरिटोइड ग्लैंड जो आपको बताए थे। इस ग्लैंड को बेटा जो है हम लोग जो है सबमैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। फिर सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये जीभ के नीचे, ये देखिए ये जीभ के नीचे पाया जाता है। और ऊपर जो पाया जाता है सबसे ऊपर बेटा, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक दिन क्लास लगा देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बेटा ही ना इसके फिजियोलॉजी को देखना है। देखिए संरचना को देख लिए, अब इसके ना कार्य को देखना है, फिजियोलॉजी को, कि भैया इसका फंक्शन क्या है, ये जो है ना सलाइवरी ग्लैंड कार्य किस तरह से करता है। तो कार्य को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है बोर्ड पे ध्यान देंगे। कहता है प्रोड्यूस म्यूकस रिच सलाइवा, मतलब यह कि यह जो है म्यूकस युक्त लार बनाता है। ठीक है, म्यूकस युक्त लार बनाता है और लुब्रिकेट माउथ, और मुंह को चिकना रखने में मदद करता है। हेल्प चोइंग एंड स्वेलो, यह निगलने में और चबाने में भी मदद करता है। ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। सब किसकी बात हो रही है बेटा, लार की बात हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड की बात हो रही है। और कहता है प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम इन्फेक्शन, और दांत में इन्फेक्शन ना हो उससे भी यह मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। साथ ही हेल्प स्पीच, और बोलने में भी यह
मददगार होता है। ठीक है, देखते हैं ना, लार जो है बीच बीच में एक प्रकार से, है ना, ये बीच बीच में जो है लार जो है घूमते रहता है मुंह में, ताकि बोलने में, अब किसी का मुंह सूख जाए, ठीक से बोल पाएगा बेटा? नहीं बोल पाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें समझना है, अब ब्लड सप्लाई ऑफ नर्व, ब्लड सप्लाई ऑफ नर्व के बारे में देख लीजिए बेटा। तो इसमें हमको समझना है कि रक्त की जो आपूर्ति है, जो स्लाइवरी ग्लैंड में रक्त की जो आपूर्ति है उसको देखिए, तो कहता है सबलिंगुअल आर्टरी, बहुत ध्यान रखिएगा इसमें, सबलिंगुअल आर्टरी के बारे में जानिए। तो यह क्या होता है, जीभ के नीचे पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण धमनी होता है बेटा। आर्टरी का मतलब होता है धमनी, जो जीभ के नीचे पाया जाता है, और इसी धमनी को हम लोग जो है सबलिंगुअल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, हाँ सबलिंगुअल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, यह जो है धमनी की शाखा होती है। इसके कार्य को देखिएगा बेटा, तो कहता है जीभ के नीचे वाले भाग में रक्त पहुंचाता है। देखो बेटा, ये जो जीभ है, जीभ के नीचे वाले जो पार्ट्स है उसमें रक्त पहुंचाने का काम ये सबलिंगुअल आर्टरी करता है। अब फिर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भैया बताइए जीभ के नीचे कौन सा आर्टरी जो है ब्लड पहुंचाता है, तो सबलिंगुअल आर्टरी, इसको याद रखना है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि जीभ के नीचे जब रक्त पहुंचता है तो कौन सा आर्टरी पहुंचाता है, उसका नाम कमेंट कर दीजिए, है ना। किस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं उसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, साथ ही फंक्शन की बात कीजिएगा तो माउथ फ्लोर यानी मुंह के नीचे यह पोषण देने का कार्य करता है, मुंह के नीचे पोषण देने का भी कार्य करता है। मुख्य भाग जहां रक्त पहुंचाती है। अब आइए बात करते हैं कि भाई रक्त कहां कहां पहुंचाती है। तो बेटा ये सबलिंगुअल ग्लैंड में रक्त पहुंचाती है। जम्स यानी कि मसूड़े में, मसूड़ा जो होता है दांत का, वहां पे जो है यह ब्लड पहुंचाने का काम करता है। माउथ फ्लोर में रक्त पहुंचाता है, और जीभ का निचला वाला जो भाग है, इन चारों जगहों में रक्त पहुंचाने का कार्य करता है सबलिंगुअल आर्टरी। सबलिंगुअल आर्टरी कहां कहां रक्त पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा, यह सबलिंगुअल ग्लैंड में और मसूड़ों में, माउथ फ्लोर में और जीभ के नीचे, यहां यहां पहुंचाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा इसका क्लिनिकल महत्व को देखिए कि चलिए भाई सबलिंगुअल आर्टरी, इसके जो है क्लिनिकल महत्व को सर बताइए। तो चलिए इसके क्लिनिकल महत्व को जानिए। सबसे बड़ा चीज है कि मुख की सर्जरी यह महत्वपूर्ण होती है। मुख का जब भी माउथ का जब सर्जरी होता है बेटा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ब्लडिंग वहीं से जो है सप्लाई होता है, और चोट लगने पर ब्लडिंग हो सकती है। ओरल कैंसर और ग्लैंड सर्जरी में इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि भाई ब्लड का सप्लाई कैसा है ना। ये सब सबलिंगुअल आर्टरी की बात कर रहे हैं, जो जीभ के नीचे धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। सबलिंगुअल आर्टरी, है ना। अब इसको सबलिंगुअल पढ़ लिए बेटा, अब नीचे पढ़ना है सबमेंटल। ऊपर पढ़े थे सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे धमनी द्वारा पहुंचाया जा रहा था। अभी पढ़ना है सबमेंटल आर्टरी। यह क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारा चेहरा और ढोड़ी, ढोड़ी जानते हैं ना बेटा, ढोड़ी, नाभि, चेहरा और नाभि में ब्लड पहुंचाता। पहले हम लोग क्या बात किए थे सबलिंगुअल आर्टरी में, सबलिंगुअल आर्टरी में बात किए थे, सबलिंगुअल आर्टरी में क्या बात किए थे कि वह आर्टरी जो जीभ के नीचे ब्लड सप्लाई करता है। अभी सबमेंटल में क्या है कि यह जो हम लोग का दाढ़ी है ना बेटा, ये दाढ़ी और ढोड़ी, नाभि, यहां पे ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए समझिए, कहता है सबमेंटल आर्टरी, कहता है यह चेहरे और ढोड़ी के नीचे रक्त पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण धमनी है। इसको खून का नली भी आप बोल सकते हैं। सबमेंटल आर्टरी वह आर्टरी है जो दाढ़ी और ढोड़ी तक ब्लड सप्लाई करती है। यह फेशियल आर्टरी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि फेस में इसका सप्लाई होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ढोड़ी के नीचे भाग में रक्त पहुंचाता है कौन, सबमेंटल आर्टरी। तो क्वेश्चन यहां बन गया बेटा, पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर भाईबा में कि बेटा आप बता दो
कि सब मेंटल आर्टरी का क्या कार्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसका फंक्शन यह है कि फेस, दाढ़ी और ढोड़ी तक इसका ब्लड सप्लाई करने का कार्य होता है सब मेंटल आर्टरी का। तो ले लीजिए, लगले हम आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, सब मेंटल आर्टरी का कार्य क्या है, यह कहाँ कहाँ ब्लड पहुंचाता है। यदि आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, सच में एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपने उत्तर को। और क्या कहता है, नीचे जबड़े के नीचे कहता है लोअर जॉ, है ना, जबड़े के नीचे ये पोषण देता है, चेहरे और मांसपेशी त्वचा में रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। देखो बेटा ध्यान रखना है कि जितना फेस है ना बेटा, फेस मीन्स चेहरा, जितना चेहरा है, जितना त्वचा है, स्किन है, सब जगह ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है, सब मेंटल आर्टरी। तो क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और हमें कमेंट करके यह भी बताइए कि आप मेटा के किस प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके मुख्य भाग को देखिएगा बेटा, तो मुख्य भाग में कहता है कि रक्त कहाँ पहुंचता है। तो भैया रक्त पहुंचता है ढोरी में, रक्त पहुंचता है आपको फेस में, रक्त पहुंचता है आपके लिप्स एरिया में। ये बेटा ये देखिए, ये लिप्स एरिया है ना बेटा, ये लिप्स होठ, यहाँ भी रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है, सब मेंटल आर्टरी। ठीक है, माउथ और मसल्स, मुंह के सभी भागों में लगभग। क्लिनिकल इंपोर्टेंस की बात कीजिएगा बेटा, तो फेशियल सर्जरी में महत्वपूर्ण है। जो कॉस्मेटिक डॉक्टर होते हैं ना बेटा, कॉस्मेटिक डॉक्टर, वो जब फेस का सर्जरी करते हैं तो इसका खास ध्यान रखा जाता है सब मेंटल आर्टरी का, है ना। अब पता चला कि सब मेंटल आर्टरी कट गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इस चीज का ध्यान रखना जाता है। चोट लगने पर ब्लीडिंग हो सकती है। प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल प्रोसीजर में इसका महत्व रखा जाता है, यानी विशेष ध्यान रखा जाता है। अब सर्जरी करने जाइएगा, देखिए नर्व और आर्टरी में फर्क होता है बेटा। आर्टरी जो है नहीं कटना चाहिए, आर्टरी मोटा चीज होता है ना, ध्यान रखना है। चलिए नर्व सप्लाई की बात कीजिएगा तो फेशियल नर्व आता है, सब लिंगुअल नर्व आता है इसमें। ठीक है, अब इसके आगे एक और, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग को देखना है बेटा इसमें रैनुला के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग को देखना है रैनुला के बारे में। ठीक है, तो बेटा रैनुला क्या होता है ना, सब लिंगुअल ग्लैंड की कुछ बीमारी होती है बेटा। अब आपके माइंड में होगा कि भाई चलिए सब लिंगुअल की बीमारी जान लीजिए। तो बीमारी यह है बेटा, सब लिंगुअल में पहला जो बीमारी होता है रैनुला होता है। रैनुला बीमारी क्या होता है समझिए, कहता है अ सिस्ट लाइक स्वेलिंग अंडर द टंग ड्यू टू ब्लॉकेज स्लाइवा ड्रग। ब्लॉकेज का मतलब आपको तो पता ही बेटा, बंद, यानी कि मतलब रैनुला वह कंडीशन है जब लार की नली किसी भी कारण से बंद हो जाती है, वह कंडीशन रैनुला कहलाता है। इसके पश्चात क्या होता है ना, जीभ में सूजन आ जाती है ना, जीभ में सूजन आ जाती है। ठीक है, इसके साइन सिम्टम को देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा साइन सिम्टम को देखिए। अब इसका साइंस, इसका जो है लक्षण बेटा, स्वेलिंग अंडर द टंग, जब डॉक्टर टर्च मार के देखेंगे ना बेटा, तो जीभ होगा ना, वहां पे सूजन होगा, तो आप 90% मान के चलिए कि रैनुला की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। ठीक है, आगे है डिफिकल्ट स्पीकिंग। अब बेटा आप बताइए, जीभ में सूजन आ जाएगा बेटा, तो वो इंसान ठीक से बात कर पाएगा क्या, तो नहीं बोल पाएगा। तो कहता है डिफिकल्ट स्पीकिंग। डिफिकल्ट सोल मतलब निगलने में, कोई चीज खा रहा है ना बेटा तो भी उसको परेशानी होगा। ये सब रेनुला के सिम्टम्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आता है साइनो सियालडेनाइटिस, है ना, सियालडेनाइटिस। ठीक है, सियालडेनाइटिस में समझिए, ये इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यह जो है सियालडेनाइटिस वह कंडीशन होता है जब हमारे लार ग्रंथि में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, वह कंडीशन होता है। सिम्टम की बात कीजिएगा तो चलिए दूसरा बीमारी बता रहे हैं, सियालडेनाइटिस ये दूसरा बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लार ग्रंथि है, जीभ के नीचे लार ग्रंथि होता है, ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो भैया क्या क्या देखने को मिलेगा समझिए, पेन होगा, दर्द होगा,
फीवर हो जाएगा यानी कि बुखार लगेगा, स्वेलिंग हो जाएगा यानी कि सूजन हो जाएगा, और पस निकलेगा बेटा, जिसको पीज बोलते हैं, गांव देहात में पीप बोलते हैं, पस निकलेगा। तो ये जो है ना सियालाडिनाइटिस के जो है सिम्टम्स होते हैं। चलिए अब इसके आगे एक और बीमारी है बेटा जिसको बोलते हैं स्लाइवरी स्टोन। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए कि हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए अब आगे बेटा इसमें बढ़ना है स्लाइवरी स्टोन के बारे में। बेटा कहता है स्टोन फॉर्मेशन इन द स्लाइवरी डक्ट, मतलब कहने का मतलब कि स्लाइवरी स्टोन वह जो है कंडीशन होता है जब लार की नली में पथरी बन जाता है, लार की नली में पथरी बन जाता है, वह कंडीशन सलाइवरी स्टोन कहलाता है। बेटा इसके कुछ सिम्टम है। सिम्टम क्या होंगे, यानी पेन होगा ड्यूरिंग ईटिंग, जब कुछ आप खाते हैं तो क्या होगा, दर्द होगा। ड्राई माउथ, बेटा अक्सर तो हम लोग का मुंह जो है पता है ना चिकना रहता है यानी भीगा हुआ रहता है, लेकिन जब किसी को जो है स्लाइवरी स्टोन होगा तो उस कंडीशन में दर्द के साथ साथ खाने में दर्द तो होगा ही, मुंह भी सूखा हुआ होगा और सूजन भी उसको हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एक और बीमारी है बेटा ट्यूमर कैंसर, वो बताने वाले हैं, ये सब स्लाइवरी में है, ठीक है। चलिए ट्यूमर के बारे में समझिए बेटा। कहता है रेयर बट पॉसिबल। ट्यूमर बेटा ऐसे तो बार बार ये मुख में ट्यूमर तो नहीं होता है, बट रियर केस में कैंसर के केस में, ट्यूमर के केस में इसमें जो है ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का मतलब बेटा गांठ बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिम्टम क्या होता है, कहता है परसिस्टेंट स्वेलिंग है ना, वेट लॉस होगा, घाव हो जाएगा, पेन होगा। लक्षण की बात कीजिएगा तो कहता है स्वेलिंग अंडर द टोंग, जीभ के नीचे सूजन होगा, मुंह सूख जाएगा। पेन व्हाइल ईटिंग, जब आप खाना खाएंगे तो दर्द की अनुभूति होगी। तो ये कुछ इसके जो है सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ चलिए अब डिफिकल्ट इन स्वेलो, मतलब निगलने में कठिनाई होगा। बैड टेस्ट इन द माउथ, आप कुछ भी अच्छा चीज खा रहे हैं लेकिन टेस्ट आपको नहीं लगेगा, नहीं मिलेगा, ये होते हैं लक्षण। फीवर आपको रहेगा और लालिमा रहेगा बेटा, मतलब बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई घाव होगा, गांठ रहेगा, सूजन होगा तो लाल होगा ही, ये चीजें हैं। अब भाई सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर किसी का ये प्रॉब्लम, अगर इन सब में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो करे क्या। तो बेटा सबसे पहले इलाज से पहले सबसे पहले जांच करेंगे। एक और बात बताएंगे, यह मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यह बनाया गया है, स्टडी पर्पस के लिए। इस वीडियो के आधार पे प्लीज आप किसी का इलाज न करें, है ना। क्योंकि आप इस वीडियो के आधार पे आप इलाज करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी ना तो मैं लेता हूं ना ही मेरी चैनल लेती है, क्योंकि यह स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन की बात कीजिएगा बेटा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन। बेटा जैसे मान लीजिए कोई आया तो मुंह में ऐसे आप नहीं देख पाएंगेगा, टॉर्च के माध्यम से आपको देखना है कि क्या क्या समस्या है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, ज्यादा अगर दिक्कत है तो बायोप्सी करा सकते हैं। सलाइवा मतलब थोड़ा सा ले करके आप उसका टेस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ जांच है, जांच वो करा सकते हैं। जांच का स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए अब इलाज क्या है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट यह है बेटा कि आप एंटीबायोटिक, सबसे पहला आपका है कि इन्फेक्शन को कौन खत्म करेगा, एंटीबायोटिक। आपको एंटीबायोटिक देना है। पेन किलर, इफ यदि पेशेंट को ज्यादा दर्द है तो पेन किलर भी दे सकते हैं। वार्म कॉम्प्लेक्स कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है हाइड्रेशन कर सकते हैं। माउथ क्लीनिंग बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत लोग ऐसे खाना खा लेंगे बिना मुंह जो है कुल्ले कैले सो जाएंगे, ठीक है। तो हाइजीन होना जरूरी है। तो ये कुछ जो है इनके ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब आ गया कि सर ट्रीटमेंट मैंने कर दिया लेकिन मरीज जो है ठीक नहीं हो रहा है, तो भाई उस कंडीशन में आपको जो है सर्जिकल का सहारा लेना होगा, आपको जो है सर्जरी कराना पड़ सकता है। तो स्टोन अगर है तो स्टोन रिमूवल का सर्जरी कराइए, है ना।
उसके बाद जो है ड्रेन किया जा सकता है, पस भरा हुआ है तो उसको साफ सफाई ड्रेन किया जाएगा, और ग्लैंड है तो उसको रिमूव किया जाएगा यानी ऑपरेशन करके हटाया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब मन में आपको ये होगा कि सर क्यों ना एक काम करे कि सब से अच्छा एक संयम होता है, तो एक बचाव की बात हो जाए। तो बचाव में बेटा आपका ये है, प्रिवेंशन में आपका ये है कि ड्रिंक इनफ वाटर, आप कोशिश कीजिए कि पर्याप्त मात्रा में जो है पानी पीजिए, ठीक है। मेंटेन ओरल हाइजीन, आप कोशिश कीजिए कि आपके मुख की सफाई अंदर की सफाई ठीक ठाक हो। एवॉइड तंबाकू, तंबाकू कोशिश कीजिए कि ना खाएं, ठीक है। रेगुलर डेंटल चेकअप, और जो दांत के डॉक्टर है उनको जरूर दिखाइए। आप लोग तो अपने से रस्सी लगा के ये कहती धागा लगा के दांत तोड़ लेते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, है ना। आप लोग जो है ये जो है डेंटल को जरूर दिखाइए। तो ये कुछ आपका जो है बचाव थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसकी जो है जटिलताएं थोड़ा सा बता देते हैं, जटिलताएं समझ लीजिए। जटिलताएं बेटा ये है कि आप इन्फेक्शन को कोशिश कीजिए, इन्फेक्शन फैले ना, है ना। एब्सेस फॉर्मेशन, डिफिकल्टी ईटिंग, इसमें क्या होता है ना, इन्फेक्शन जो है फैलने लगता है ना। ऑप्सेस जो है बढ़ने लगता है, अब खाने में परेशानी होने लगता है। क्रोनिक पेन, बहुत ज्यादा जो है लंबे समय तक दर्द रह सकता है। ये इसके कुछ आपको जटिलताएं होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सेशन को जो है एंड कर रहे हैं। इसमें जो है लास्ट में मैं बताता हूं इंपोर्टेंट इसके कुछ बातें हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स इज इंपोर्टेंट फॉर सलाइवा प्रोडक्शन, यही एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके लार बनाने के लिए जिम्मेवार है, बहुत महत्वपूर्ण है। माउथ ड्राई में भी इंडिकेट ग्लैंड डिसऑर्डर, अगर मुंह आपका बेटा सूख रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। यह जो है आपका जो है ये जो होने पे आप समझिए कि आपका शरीर कहीं ना कहीं खतरे में है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना है ना। और प्रेसिस्टेंट स्वेलिंग शुड नेवर बी इग्नोर, और कोशिश करना है इस हालात में यदि स्वेलिंग बढ़ती है तो आप प्लीज प्लीज उसको इग्नोर ना कीजिए, है ना, इसको ध्यान रखना है। तो ये थे पूरा का पूरा सलाइवरी ग्लैंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट कंटेंट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।